हिंदू प्रताड़ित होते हैं तो कोई नहीं बोलता। हिंदू की रक्षा करना हमारा दायित्व है। योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ 3 दिन बाद दूसरी बार अयोध्या पहुंचे। उन्होंने बिल्कुलपुर विधानसभा क्षेत्र में श्री राम दरबार की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की। इसके बाद उन्होंने स्वामी मधुसूदनाचार्य जी महाराज और स्वामी माधवाचार्य जी महाराज की मूर्तियों का अनावरण किया। फिर करम डांडा फार्मेसी कॉलेज में जनसभा को संबोधित किया। योगी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर कहा, दुनिया के किसी कोने में हिंदू प्रताड़ित होते हैं तो ऐसे लोग भी हैं जो कभी आवाज नहीं उठाते। ऐसे लोगों को वोट बैंक ही दिखाई देता है। हिंदू की रक्षा करना, उसके जीवन को संरक्षण देना और आवाज उठाना हमारा दायित्व है। हम इस दायित्व का निर्वहन जीवन भर करेंगे। उन्होंने कहा, आज ये मेरा सौभाग्य है कि यहाँ पर मुझे विग्रहों को स्थापित करने का मौका मिला। मधुसूदनाचार्य जी महाराज और स्वामी माधवाचार्य जी महाराज को मैं नमन करता हूँ। आज से 20 साल पहले किसी ने कल्पना नहीं की थी कि गांवों में पैरामेडिकल और नर्सिंग कॉलेज खुलेंगे। आज ये संतों के आशीर्वाद से मुमकिन हुआ है। योगी ने कहा, एक मानव होने के नाते लोगों के जीवन की रक्षा के लिए हमें हमेशा खड़े रहना होगा। हमें अपने हित अहित और को पहचानना होगा। हमें जानना होगा कि कौन कौन लोग हितैषी हैं। अगर समय रहते हम लोग विचार नहीं करेंगे तो इसका नुकसान होगा। उन्होंने कहा, कल काकोरी कांड की बरसी है। शहीदों को कल सभी लोग मिलकर जरूर याद करेंगे। ये लोग अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जाने जाते थे। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह और चंद्रशेखर आज़ाद कहते थे कि उनका जन्म हमेशा भारत में ही है। योगी ने कहा, आज अयोध्या समूची दुनिया को आकर्षित कर रही है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसी भव्य अयोध्या देखने को मिलेगी। राम मंदिर निर्माण की केवल बातें होती थी, लेकिन आज अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया। देश दुनिया के लोग यहाँ आ रहे हैं और रामलला के दर्शन कर रहे हैं। हमें सम और विषम परिस्थिति में कोई हमारे मूल्यों के से डिगा न सकता हो, कोई हमें हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ न कर सकता हो, ये हम अवश्य प्रयास करें। क्योंकि जो नकारात्मक ताकतें हैं, जिनके मन में आपके प्रति सद्भावना नहीं, दिखावटीपन है, जो राम के अस्तित्व को नहीं मानते, जो कृष्ण के अस्तित्व को नहीं मानते, जिन लोगों के मन में भारतीयता के प्रति कोई सम्मान का भाव नहीं, जिन लोगों के मन में ये कोई भाव नहीं कि दुनिया के किसी कोने में कोई हिंदू प्रताड़ित हो रहा है तो उसके प्रति आवाज उठा सके, क्योंकि उसमें भी उन्हें लगता है कि अगर हम आवाज उठाएंगे तो कहीं यहां उनका वोट बैंक न खिसक जाए। वोट बैंक भी जिनको दुनिया के अंदर होने वाले किसी अत्याचार में वोट बैंक दिखाई देता हो, वो आपके हितैषी कैसे हो सकते हैं। याद रखना, जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो चर्चाएं हो रही थी अभी, वहां 90% जो हिंदू बचा है वह दलित समुदाय से है। और मैं इसीलिए कहना चाहूंगा, ये जो सबके मुंह सिले हुए हैं, इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा। वह हिंदू है, ये हो सकता है उसकी गलती हो, लेकिन हम उसको गलती नहीं मानते, हम उसको मानते हैं उसका सौभाग्य है कि वो हिंदू है और उसकी रक्षा करना हम सबका दायित्व है। उसकी पीड़ा के साथ खड़ा होना हमारा दायित्व है। हमारे लिए वह हिंदू है, एक मानव है, एक मानव के नाते उसकी मानवता की रक्षा करना, उसके जीवन को संरक्षण देने के लिए एक आवाज उठाना, ये हमारा दायित्व है और हम अपने इस दायित्व को निर्वहन जीवन भर करेंगे। ये किसी भी पक्ष और विपक्ष का मुद्दा नहीं, बल्कि मानवता को बचाने का मुद्दा है। राक्षसी वृत्तियां जब भी धराधाम पर प्रबल होंगी, उनका मुकाबला करने के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा।